नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह से फलों की तोड़ाई, साथ में कुछ खीरे हैं और खीरों के साथ में हम अपने गार्डन के कुछ हरे पत्ते जैसी चीज़ें निकालना चाहेंगे और साथ आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से उसमें खाद का और पानी का देखभाल करना है। चेरी एक ऐसा पौधा है जिसमें आपको पानी की जो नमी है मिट्टी में वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर आपके चेरी के पौधे में पानी नहीं होगा तो आपकी चेरी जैसे ये बड़ी हो रही हैं, ये बड़ी भी नहीं होगी और जो फूल है वो फल में परिवर्तन नहीं होंगे। हमने आप लोगों से बताया था कि चेरी में किस तरह से उसकी मिट्टी की गुड़ाई करके और आप लोगों को उसमें गोबर की खाद जो है वो डालनी है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम प्रतिदिन चेरीज़ जो है वो इसी तरह से पौधे से निकाल रहे हैं। कई बार देखिए जैसे काफ़ी ऊंची ऊंची भी लगी हुई हैं। खीरे भी इसी तरह से प्रतिदिन निकल रहे हैं और वो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये खीरे का पौधा, इसे बस हमने इसी तरह से आप देख रहे हैं लटका दिया है और ये हमेशा खीरे इसी तरह देते रहता है। और अभी भी आप देखिए कि कितना बड़ा खीरा इसमें जो है वो तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से आज हम आपको अपने हार्वेस्टिंग के साथ साथ हमारी यही कोशिश है कि हम आप लोगों को एक एक पौधे की खाद भी बताते हुए चले जाएं। उनकी विशेषताएं, उनको क्या चाहिए, उन्हें कितनी धूप चाहिए, हम आपको ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे। साथ ही हम कुछ ऐसे साग जो हमारी निकली हुई है पौधों में, उनकी भी आज मैं हार्वेस्टिंग करूँगी, जिससे कि मैं अपने मिर्च के पौधे या जिसमें भी ये साग निकली हुई हैं और उन वहाँ से निकाल के और हम अपने पौधों की देखभाल कर सकें। जैसे आप देख रहे हैं ये मूली है और मूली में भी आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छी साग जो है वो निकली हुई है और काफ़ी हेल्दी है। देखिए साग हमारे यहाँ इन सागों को बहुत ही अच्छे से पत्तों के साथ साथ इनके डालों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस वक्त मैं इसे पूरा निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ पत्तों का ही आज काम है। ये है कुछ मूली के पत्ते हमारे। आप देख रहे हैं कि पालक में ये जितनी खरपतवार है इनको निकाल लिया जाए। कुछ इनके बीच में जो इस तरह की साग है उसको आप निकाल सकते हैं इस तरह से, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि पालक को कभी भी आप इस तरह से काट कर लें, इस तरह से काट कर निकालें। और एक खासियत और है, जो गौरैया होती है वो पहले दूसरे पत्तों का ही सेवन करती है, तो क्यों ना मैं अब इनको तोड़कर और निकाल देती हूँ सारी सागों को और फिर से इसमें खाद डाल देती हूँ। और आज हम एक ऐसी खाद बताने जाएंगे आपको जो आपको 2 in 1 काम करेगा, एक ही चीज़ से दोनों काम करेंगे।
हमारी जो आज की जो खाद होगी वो एक ही चीज़ से 2 पौधों पर काम करेगी। 2 पौधों से मतलब कई बार हम एक चीज़ खाद बनाते हैं और उसके पल्प को हम फेंक देते हैं। हम सोचते हैं हम इसके पल्प को क्या करेंगे। हालांकि ऐसे कई वीडियोस आप लोग तक आते हैं, लेकिन कई बार प्रैक्टिकल ना होने से हम उसको डरते हैं और नहीं डालते हैं। सोचते हैं कहीं हमारे पौधों में कीट ना लग जाए। लेकिन आज हम आपके सामने डालेंगे और आपको बताएंगे कि इनके डालने से आपके जो पौधे हैं वो तेज़ी से बढ़ेंगे, ना कि वो सूखेंगे। हमें पत्तेदार सब्जियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसी कौन सी खाद डालें जिससे कि हमारे जो साग है वो बहुत तेज़ी से बढ़े। साग के बीच में ऐसी सागें बहुत निकलती हैं और ये जो है हमारी जो साग होती है, जो हम साग लगाते हैं ना, उनसे भी कहीं ज़्यादा ये उसमें खाद जो है वो पी लेती है। इस तरह के खरपतवार जो है साग को पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना। कोई पालक का पत्ता अगर इस तरह से मुरझा गया हो तो उसे आप निकाल कर तुरंत फेंक दें, नहीं तो वो दूसरी पालक को भी आपके ख़राब कर देंगे। आप इनको जब निकाल देंगे उसके बाद गुड़ाई करके जब इसमें खाद डालेंगे तो आपकी जो दूसरी पालक की जड़ है वो उतना स्पेस पूरा ले लेगी और उस पालक की भी भरपाई जो है वो यही साग कर देगी। जब आप साग काट लेते हैं उसके बाद आपको खुद ब खुद आपके पौधों के जड़ में कितने खरपतवार हैं वो सारे नज़र आने लगते हैं। आपने देखा इसमें मिट्टी भी बहुत कम है और तरह की घास निकली हुई है, तो आपको क्या करना है, इसी वक्त इनकी सबकी घास जो है बिल्कुल निकाल देना है। शुरू में पालक की साग की वैल्यू जो है ना अपने आप में बहुत ज़्यादा, क्योंकि पालक देखिए हम सबको पसंद होती है। ये एक ऐसी साग है जो घर में हर कोई खाना पसंद करता है। तो इसीलिए क्या होता है ना कि ऐसी सागों की ना डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसी के हिसाब से हमें इसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, कारण कि जो चीज़ अच्छी होती है वो कभी बड़े मुश्किल से भी निकलती है। कई बार मौसम की कमी के वजह से, या कई बार अच्छे सीड्स ना होने की वजह से, या कई बार हमारे खाद देने में, पानी देने में कोई ऐसी कमी या ज़्यादा हो जाती है। आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके साथ 2 पौधों का चुनाव किया है। एक है पालक और दूसरा है सिमफली। सिमफली भी इन दिनों काफ़ी अच्छी हो रही है। जिन्होंने भी सिमफली लगाई होगी उनके यहाँ भी सिमफली जो है वो बढ़ रही है। तो अभी चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको खाद डालना है। लेकिन उसके पहले कुछ सागों की हार्वेस्टिंग के साथ हम आपको ये चीज़ बताना चाहेंगे कि इसको पालक की जब आप गोड़ाई करें तो कोई धार मतलब कोई पतली चीज़ से करें, क्योंकि इनमें बहुत पास होता है। तो आप हल्का हल्का इस तरह से गुड़ाई करें इसकी, जिससे कि आपकी मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाए और जो आपकी पालक है उसका ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी हो जाए। ये पत्ते हैं हमारे सलजम के, और आप सलजम के पत्ते को भी साग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह से इन्हें तोड़ते जाइए और साइड से इनकी गोड़ाई करते हुए इनमें जो है खाद डालते जाइए। जैसे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल किस तरह से नीचे से काफ़ी चौड़ा और घना हो रहा है। तो जब हम नीचे के पत्ते तोड़ेंगे तभी हमें पता लगेगा कि अब हमें इसे अंदर जो है खाद पानी किस तरह से देना है। कहीं मिट्टी कम हो गई हो तो आप इसमें हल्की मिट्टी भी डाल सकते हैं। अगले पत्ते हैं हमारे करेले के। आज हम करेले की हार्वेस्टिंग नहीं, करेले के पत्तों की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। करेले जो है वो सभी को पसंद आते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बताएं, जिनके पास इन दिनों करेले बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं और अगर उनमें पत्ते काफ़ी अच्छे हैं, तो ये जितने आप छोटे छोटे कौले पत्ते देख रहे हैं, आप इस तरह से पत्ते पीले ना रहे उनको आप तोड़ सकते हैं। और यकीन मानिए घर में जो बड़े लोग होते हैं
उन्हें करेले का स्वाद जो होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे पत्ते तोड़कर और इसके अच्छी से साग नहीं बनाना है, इसको जो है अच्छी तरह से इनके पकौड़े तैयार करना है। देखिए ये जो सीज़न है ना, वो है हर समय गरम, कुरकुरी और अच्छी चीज़ खाने का। और ठंड के दिन में आप देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी भरी चीज़ें हमें मिलती है। और हम जो भी बोलते हैं कि हम तेल नहीं खाते हैं, लेकिन ये मौसम ऐसा है ना कि वो ये सारी चीज़ खिलाने के लिए मजबूर कर देता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से जो करेले के, देखिए हम इस तरह से पत्ते तोड़ रहे हैं, इस तरह से आप पत्ते तोड़ लीजिए। और पत्ते तोड़कर आप जो भी अपने पकौड़े बनाते हैं तो आप क्या करिए, उसी तरह से मटेरियल तैयार करिए और इनको कुछ नहीं करना, बस आपको बस इसी तरह से इसे अच्छे से धोना है। धोने के बाद इन डंडियों को बस इतना सा तोड़ के फेंक देना है और फिर इसको पूरी इसी तरह से मिला के, और जिस तरह से हम लोग जब बड़े बनाते हैं ना तो थोड़े फ्लैट कर देते हैं, उसी तरह से थोड़ा फ्लैट करके और आप इसको फ्राई कर सकते हैं। आप यकीन मानिएगा, आपके घर में जो भी बड़े लोग हैं वो इसे बड़े शौक से खाएंगे और आपको खाता देखकर आपके घर में छोटे बच्चे भी इस चीज़ को खाने लगेंगे। तो देखिए ठंड में आप देखते हैं इन दिनों करेले की जो मार्केट में सेलिंग बहुत कम हो जाती है, कारण कि करेले बहुत कम फलते हैं इन दिनों में। और ये तो चलिए हमारे फल रहे हैं, थोड़े बहुत हो रहे हैं तो हम भी इनका आनंद उठा रहे हैं। तो इसके साथ में मैं इन करेलों की भी हार्वेस्टिंग जो है वो कर लूँगी, क्योंकि देखिए ज़्यादा दिन छोड़ने से ठंड के दिनों में करेले जो है वो इस तरह से सड़ने लगते। तो सड़े हुए करेले को आप उसी वक्त निकाल कर जो है आप फेंक दीजिए। ये देखिए इस तरह से करेले जो है वो खराब हो रहे हैं। तो आज मैं छोटे बड़े सारे करेलों की हार्वेस्टिंग भी कर लूँगी, लेकिन आज करेलों से ज़्यादा मैं करेलों के पत्ते की ही हार्वेस्टिंग करने आई हूँ। हम अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों से बताना चाह रहे हैं बार बार कि जिनके यहाँ भी करेले के पौधे लगे हैं, अगर वो जड़ से नहीं सूखते हैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। करेले के पत्ते कई बार इस तरह से पीले होने चालू हो जाते हैं। पीले होने की वजह एक होती है जब हमारा पॉट जो है वो इस तरह से सूखने लगे। इसकी मिट्टी ज़्यादा सूखेगी तो जो करेले के पत्ते जो हैं वो बहुत जल्दी आपके ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और ये देखिए किस तरह से करेले बिल्कुल लगे हुए हैं। इस साल जब हमने करेले लगाए तो हमने, जब ये नेट हमारे पास था नहीं, मैंने ये नेट लगा दिया था। और ये नेट मैं जान रही थी कि करेले के लिए सब करेले बाहर नहीं आएंगे और कुछ करेलों के लिए मुझे थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, उन्हें निकालना पड़ेगा। लेकिन करेले की बेलों की खासियत है, एक बार जब आप उसे चढ़ा देते हैं तो उसे बिल्कुल छेड़छाड़ मत करिए। अगर आप उसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो हम आपसे बता रहे हैं कि करेले जो है वो बहुत अच्छे फलेंगे। लेकिन हम उसे थोड़ा भी छेड़ेंगे तो जो करेले हैं कई बार बहुत अच्छे नहीं होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये सीम का पौधा, और इस वक्त जो है वो सीम के पौधे में आप सभी जानते हैं कि इसमें फल जो आने का बिल्कुल टाइम जो है बिल्कुल राइट टाइम है। और आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी छोटे छोटे फूल भी आए हुए हैं। और ये देखिए, ये यहाँ से देखिए इस तरह से जड़ों से ही फूल जो है वो खिल रहे हैं। सीम के लिए आपको एक चीज़ बता दें, इसमें मिट्टी की मात्रा भी ज़्यादा होना चाहिए, इसमें खाद भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जब हम बहुत मिट्टी खाद दें उसके बाद भी अगर फूल नहीं आ रहा है और अगर फूल आ रहे हैं और वो झड़ जा रहे हैं तो हमें क्या करना है। तो आपको हमने बताया कि अब हम आपको कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भी वीडियो आप लोग को शेयर करें तो ऐसा करें कि आपके मल्टीपल काम हो। हमने इसके पहले एक वीडियो शेयर किया था, उसमें हमने आप लोगों से बताया था कि केले के छिलके का आपको पानी डालना है। लेकिन आपने केले के छिलके के पानी तो चलिए आपने साग में डाल दिया, लेकिन आप उसके पल्प को क्या करेंगे, तो हम आपको बता रहे हैं उसके पल्प का आपको क्या करना है। जिस तरह से आपने देखा कि हमने ये 1, 2 और ये 3 केले हमने इसमें रखे हुए हैं और इसमें 3 केले के छिलके हमने इस तरह से डाल दिए हैं। ये आप देख रहे हैं राख है। राख
चाहे आप गोईठे की रखिए चाहे लकड़ी की रखिए। लकड़ी हो तो बड़ी लकड़ी की हो, और गोईठे तो आपके फिर कोई भी चलते हैं। गाय के गोबर के जो गोईठे बनते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। गाय के गोबर का जो गोईठा होता है वो अपने आप में काफ़ी अच्छा होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये है गोईठे की राख, और इसमें कुछ लकड़ी है। ज़्यादातर जब भी हम घर में पूजन करते हैं, हम गोईठे के साथ जो भी छोटी मोटी सामग्री होती है वो भी सारा कुछ इसी में मिला हुआ होता है, और हम उसे ज़्यादा इधर उधर ना फेंक कर सब जमा हम कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, एक केले में एक मुट्ठी आपकी राख। इस तरह से हमारे पास 3 केले हैं, हमने 3 मुट्ठी राख ले ली। इस तरह से देखिए, हम आपको बार बार बताना चाहते हैं, ऑर्गेनिक पद्धति से हमारे पास आपको यही सब चीज़ें मिलेगी। कभी केला, कभी राख, कभी गोबर, कभी खली, और कभी छिलके, कभी उनका रस, कभी उनको पीसकर, और ऑर्गेनिक में यही सारी चीज़ें होती है। जब हम कोई चीज़ लेते हैं हमें खुद को पता नहीं होता है कि वो कितनी ऑर्गेनिक है या नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप मेरा टेरेस देख रहे हैं, जो सब्जियां मेरे टेरेस में हो रही है, आपको हम बता रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि मेरे टेरेस में इतनी अच्छी सब्जियां जो है हो रही है। और आप इस तरह से केले को और राख को बिल्कुल आपस में मल के बिल्कुल एक अच्छी तरह से पेस्ट की तरह तैयार कर लें। जब आपका ये पेस्ट पूरा तैयार हो जाए, हाँ, और एक बात का आपको बता दें कि कभी भी आपकी राख जो हो वो सूखी हो, कभी भी आपकी राख जो हो वो गीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी राख गीली है तो ये सोचिए कि आपके पौधों में वो पौष्टिकता नहीं मिलेगी, कारण कि राख में से जो आपके अच्छे पौष्टिक तत्व थे वो बह गए हैं। तो जिस तरह से आपने देखा, 3 केले 3 मुट्ठी राख। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको इसको किस तरह से पौधों में डालना है। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पौधे, और ये है इसका सेंटर। यहाँ पर 1-2 पौधे जो भी हमारे सीम के, ज़्यादा नहीं, इसमें 2 ही पौधे हैं। एक है विंग बीन्स और एक हमारी जो हम लोग सीम खाते हैं वो। इसको आप इस तरह से थोड़ा सा कोड़ लीजिए, कारण ये सारी जड़ें देखिए आपस में यही की यही है। जब भी हम पौधे लगाते हैं, आपने आप लोगों को बताया है कि आपके पौधे लगाने के बाद आपको किस तरह से जगह को छोड़ना है, और ये देखिए इस तरह से आप इसमें डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर में आप यहाँ पर मिट्टी दबा दीजिए। आपका एक मेथड हो गया ये। और अब आपके ये है 2 मग पानी, और ये है 2 केले का पल्प और 2 मुट्ठी राख। हमने आपको राख ज़्यादा नहीं बताई है। आपका पौधा कितना बड़ा है, आपके पौधे अच्छे हो जाए, आप इसे बार बार डाल सकते हैं। हमने राख को गीली नहीं बताया, सूखी बताया, क्योंकि अब जो इसमें हम घोल कर रहे हैं वो घोल आपका पूरा का पूरा पौधे में जाएगा, ना कि वो ज़मीन में जाएगा। आप अपने सीम के पौधे में डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से, और आप देखिएगा कि आपके सीम के पौधे जो है वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, फूल भी नहीं झड़ेंगे, और फलियाँ जिस तरह से देख रहे हैं हमारे पौधों में आ रही है, आपके भी पौधे में आएंगी। लेकिन आपको ये खाद डालने के बाद एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि अगले दिन से उसकी ज़मीन सूखी ना रहने पाए। अगर आपने उसकी ज़मीन को सूखी छोड़ दी, जिस तरह से ये ज़मीन देख रहे हैं आप, ऐसी रहेगी तो आपके जो फूल है सीम के वो झड़ जाएंगे। अब आप इसमें भी थोड़ा पानी इसमें डाल दीजिए। इस तरह से पानी कभी भी खाद के बाद कम डालिए, जिससे कि आपकी खाद कंटेनर में ही रह जाए। ये जो पानी है, आप चाहे वो सलजम हो, बीट रूट हो, आपकी कोई भी साग हो, आज मैं इसका पानी बीट रूट में डालूंगी, इसका पानी मैं बीट रूट में डालूंगी। तो देखिए आपका एक फल और कार्य देखिए इसके कितने हो गए। इस तरह से आप डालिए। तो जैसे आपने देखा
कि एक छोटी सी हार्वेस्टिंग के साथ साथ जो हमने आपको खाद बताई है, आप वो खाद डालिए और हरी पत्तेदार सब्जियों को बिल्कुल ताज़ा ताज़ा इन ठंड में तोड़ते जाइए। और आज का ये जो हमारी स्पेशल आप लोगों के साथ हमने ये जो रेसिपी शेयर करी है, ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। आप इसे बनाइए जिस तरह से पकौड़े का आटा आप बेसन घोल करते हैं उसी तरह से। बस एक उसमें हमारी चीज़ होगी, वो होगी चावल का आटा और अदरक लहसुन का पेस्ट। बेसन में ज़रूर मिलाइए और इनके क्रिस्पी पकौड़े तलिए और खाइए और अपने घर में बड़ों को बिल्कुल खिलाइए और वो भी इनका स्वाद लें और देखिए आप कितने अच्छे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।